कोरोना ने एक और बड़ा नुकसान किया है, वो ये नुकसान हिंदी का है। हिंदी भाषी राज्यों के अधिकांश बोर्ड ने हिंदी को सबसे सरल मानकर उसके सारे विद्यार्थियों जो 10वीं कक्षा के थे पास कर दिया है, भले ही वो इस योग्य हों या नहीं हों। हिंदी भारत के 60% लोगों की भाषा है और देवनागरी के अनुरूप लिखी जाने वाली मराठी और गुजराती को जोड़ लें तो ये संख्या 75% हो जाती है। वैश्विक रूप से देखें तो अंग्रेजी, मंदारिन और स्पेनिश के बाद दुनिया भर में बोले जाने वाली चौथी बड़ी भाषा हिंदी ही है। भारत में इसे राजभाषा का दर्जा मिला है। राजभाषा वो होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि लुटियंस दिल्ली की भाषा अंग्रेजी है और जो हिंदी भाषी हैं वे भी अंग्रेजी जा दिखने की पुरजोर कोशिश करते नजर आते हैं। सब जानते हैं गुलामी के दौर में अंग्रेजी प्रभु वर्ग की भाषा थी और हिंदी गुलामों की। ये ग्रंथि आज भी देश में बरकरार है। अपनी भाषा को लेकर जो हमें गर्व होना चाहिए उसकी हम हिंदी भाषी में बेहद कमी है। अगर आसपास नजर जुड़ाएं तो हम पाएंगे हमारे नेता, लेखक, बुद्धिजीवी हिंदी की दुहाई तो देते हैं, पर अपने बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल ही चुनते हैं। कई लोग दलील देते मिल जाते हैं कि अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है, जबकि रूस, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने ये साबित कर दिया है कि अपनी मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान के अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं आती। यही वजह है कि हिंदी पट्टी का छात्र बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए दक्षिण राज्यों में जाते हैं। कारण स्पष्ट है, हिंदी पट्टी के राज्यों ने हिंदी की घोर अनदेखी की है। मौजूदा दौर में बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, ये शिक्षा की 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनमें से एक कड़ी के भी ढीला पड़ने पर पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। शिक्षा व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी तो शिक्षक है। ये सही है, मौजूदा दौर में बहुत दुष्करकारी है। परिस्थितियाँ बदल रही हैं, युवाओं में भारी परिवर्तन आ रहा है। मौजूदा दौर के शिक्षक छात्रों के साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा है। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का उत्तीर्ण करना इस बात का इशारा करता है कि गुरुओं ने अपना दायित्व सही ढंग से नहीं निभाया है। इस जिम्मेदारी से हिंदी शिक्षक बच नहीं सकते। बहरहाल, जिस राज्य में बोलचाल व लिखने पढ़ने की भाषा हिंदी हो, वहाँ ऐसी खबर आना चिंता जगाती है। इस पर सरकार, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और हिंदी विद्वानों को तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, पर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है।